नमस्कार। आज हम एक काफी जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में जो हायर एजुकेशन है, उसकी स्थिति क्या है? हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इतिहास में अगर देखें तो यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय वो जगहें रही हैं जहां नए आइडियाज आते हैं, समाज आगे बढ़ता है, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। सही बात है। मतलब ये वो जगह मानी जाती थीं जहाँ आप खुलकर सोच सकें, है ना? हाँ, बिल्कुल। अलग राय रख सकें, सवाल पूछ सकें और ज्ञान का दायरा बढ़ा सकें। लेकिन आजकल कुछ बदलाव दिख रहे हैं, खासकर भारत में, जो थोड़े चिंताजनक हैं। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है जो ज्यादातर द हिंदू के विश्लेषणों पर आधारित है, वो इशारा कर रही है कि कैसे हमारे शिक्षण संस्थान, मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह, वो सरकारी कंट्रोल में, हाँ, बाजार के दबाव में और एक ही तरह की सोच थोपने के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई का संकट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये हमारे लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर भी असर डाल रहा है। सही कहा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं। हमारा मकसद है इस पूरे मामले के अलग अलग पहलू देखें, जैसे ये जो सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण हो रहा है उसका क्या असर है, अलग आवाजों को क्यों दबाया जा रहा है और कैसे शिक्षा भी एक तरह से बिजनेस बनती जा रही है। ये सारे बहुत अहम बिंदु हैं। और हाँ, ये समझना यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, और आम जानकारी के लिए तो है ही। निश्चित रूप से। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चिंता से, वो है यूनिवर्सिटीज की आजादी, मतलब उनकी ऑटोनॉमी। हाँ, वो कम होती जा रही है। पहले यूनिवर्सिटीज काफी हद तक अपने फैसले खुद लेती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हाँ, या फिर एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे जो राष्ट्रीय स्तर के नियम कायदे हैं, वो हावी हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये संस्थाएं जैसे यूजीसी, इनका काम एक्चुअली तो होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट करें, है ना? हाँ, स्तर बनाए रखें। हाँ, पर अब ये नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का जरिया ज्यादा बन गई है। अच्छा। मतलब ये कि कौन नियुक्त होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, इन सब फैसलों पर अब राजनीतिक या आर्थिक सोच का असर दिखने लगा है। तो रेगुलेशन की आड़ में, नियमों के नाम पर यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की जो अपनी पहचान थी, जो उनकी स्वायत्ता थी, उसे लगभग खत्म ही कर दिया है। तो जो वादा था कि वो सेल्फ गवर्नेंस करेंगे, खुद अपने मामले संभालेंगे, वो अब एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में बदल गया है। तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि अगर कोई यूनिवर्सिटी अपनी टीचर चुनने में, अपनी रिसर्च की दिशा तय करने में या अलग विचारों को प्रोटेक्ट करने में आजाद नहीं है, हाँ, तो फिर वो सही मायनों में यूनिवर्सिटी ही नहीं रही। बिल्कुल। आप उसे यूनिवर्सिटी कह ही नहीं सकते उस मायने में। और इसके नतीजे? इसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। देखिए, इससे न सिर्फ अकादमिक आज़ादी कमज़ोर होती है, हाँ, बल्कि ऐसे लोग तैयार होते हैं जो बस हुक्म मानने वाले हों। मतलब कंप्लायंट ड्रोन्स जिन्हें कहते हैं। राइट। जो बौद्धिक बहस है वो सीमित हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, और जो अलग तरह से सोचना चाहते हैं, जो वैकल्पिक दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हें किनारे कर दिया जाता है। जरा सोचिए, अगर पूरे देश में मान लीजिए सिलेबस को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश हो, हाँ, तो विचारों की दुनिया कैसी हो जाएगी? एकदम मोनोलिथिक, एक जैसी। हाँ, बिल्कुल सपाट। उसमें कोई विविधता नहीं, कोई बारीकी नहीं, कोई मौलिकता नहीं। और ये जो बौद्धिक सपाटपन है, ये ना सिर्फ क्रिएटिविटी को दबाता है, हाँ, बिल्कुल। बल्कि जो पहले से चले आ रहे हैं विचार हैं या धारणाएं हैं, उन पे सवाल उठाने को भी हतोत्साहित करता है। सही बात है। मतलब आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। हाँ, यही बात वाकई गंभीर हो जाती है। और इसी से जुड़ी एक और चिंताजनक बात है, वो है असहमति, अलग राय रखने वालों की आवाज को दबाना। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है। एक वक्त था जब यूनिवर्सिटीज आंदोलनों का गढ़ होती थीं, सत्ता की आलोचना करती थीं। हाँ, होती थी। अब उन पर एक तरह का दबाव है कि भाई आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो। जिसका मतलब अक्सर ये निकाला जाता है कि आप चुप रहो, आलोचना करो ही मत। एग्जैक्टली, आलोचना से पूरी तरह बचो। हाँ, और जो हमारे स्रोत है उनका विश्लेषण ये भी बताता है कि अगर कोई स्कॉलर, मान लीजिए नोम चॉम्स्की जैसे विचारकों का हवाला देता है, या फिर राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, मानवाधिकार जैसे विषयों पर काम करता है, तो उस पर नजर रखी जा सकती है, उसकी निंदा हो सकती है, यहाँ तक कि उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। अरे बाप रे। तो इससे होता क्या है, एक डर का माहौल बनता है,
और लोग फिर खुद ही सेंसर करने लगते हैं अपने आप को, सेल्फ सेंसरशिप। हाँ, सेल्फ सेंसरशिप मतलब प्रोफेसर्स शायद मुश्किल या विवादास्पद विषयों पर रिसर्च करने से बचें। बिल्कुल। और छात्र वो अपने मन में उठते सवालों को दबा दें, अपनी जिज्ञासा को रोक लें। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि जो एकेडमिक बहस की जगह है वो सिकुड़ती जाती है। और जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स होते थे, जो समाज को आईना दिखाते थे, यथास्थिति को चुनौती देते थे, वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और जब डर दिमाग पर हावी हो जाए तो फिर यूनिवर्सिटीज एक लोकतांत्रिक समाज का वो मजबूत स्तंभ कैसे बनी रह सकती हैं? बहुत मुश्किल है, वो अपनी भूमिकाएं खो देती हैं। इन सब दिक्कतों के साथ एक और चीज जुड़ गई है, वो है हायर एजुकेशन का कॉर्पोरेटीकरण। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब यूनिवर्सिटीज को भी अब बिजनेस की तरह देखा जाने लगा है कि इससे कि वो प्रॉफिट कितना कमा रही हैं, उनका ब्रांड कितना बड़ा है, ग्लोबल रैंकिंग में कहाँ है। सही, मतलब आउटपुट क्या है, नंबर्स क्या है। हाँ बिल्कुल। और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो इस बदलाव से सारा ध्यान, सारे संसाधन उन विषयों की तरफ जा रहे हैं जिनसे फौरन आर्थिक फायदा दिखता है। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई। और जो विषय समाज की समझ को गहरा करते हैं, जैसे दर्शन शास्त्र, साहित्य, कला, वो हाशिए पर जा रहे हैं। हाँ, उन्हें उतना महत्व नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो ज्ञान क्या बन रहा है? ज्ञान एक वस्तु बन रहा है, कमोडिफाइड हो रहा है। और शिक्षा वो एक उपभोग की वस्तु बन रही है, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो। हाँ बिल्कुल, न कि वो एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो इंसान को बदलती है। इससे न सिर्फ यूनिवर्सिटीज की बौद्धिक समृद्धि कम होती है, बल्कि समाज की जो नैतिक और सांस्कृतिक नींव है वो भी कमजोर होती है। बिल्कुल। और जब यूनिवर्सिटीज चलाने में ये कॉर्पोरेट वैल्यूज, ये बिजनेस वाले तौर तरीके घुस जाते हैं, तो ये दिखाता है कि लीडरशिप की सोच भी बदल रही है। हाँ, शासन में भी संकट दिखता है। अब यूनिवर्सिटीज में अक्सर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो रहे हैं जिनका एकेडमिक दुनिया से शायद उतना गहरा नाता ना रहा हो। हाँ, उनकी पृष्ठभूमि गैर एकेडमिक हो सकती है और हो सकता है उन्हें शैक्षिक आदर्शों या जो हमारी विद्वत्तापूर्ण परंपराएं हैं उनकी उतनी समझ या परवाह भी ना हो। तो फिर प्राथमिकता क्या बन जाती है? प्राथमिकता बन जाती है एफिशिएंसी, मैट्रिक्स, मतलब काम कितना जल्दी हो रहा है, कागज पर नतीजे कैसे दिख रहे हैं, बजाय इसके कि बौद्धिक सार क्या है या सहकर्मी क्या सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जब कुलपति यानी वाइस चांसलर और सीनियर फैकल्टी ऐसे चुने जाते हैं जिनका सामाजिक मुद्दों से कोई खास जुड़ाव नहीं होता, तो ये चिंता भी बढ़ती है कि कहीं फैसले लेते समय किसी खास विचारधारा का असर तो नहीं पड़ रहा, एक तरह का वैचारिक पूर्वाग्रह। ये सारे मुद्दे तो काफी गंभीर हैं, तो इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि अगर हमें एकेडमिक शासन की, गवर्नेंस की इंटेग्रिटी वापस लानी है, तो विश्वविद्यालयों को नियुक्ति प्रक्रियाओं में फिर से बौद्धिक योग्यता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखना होगा, मेरिट ऑफ प्रिंसिपल्स। हाँ, और खास तौर पर उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी जो उदार कला और विज्ञान से जुड़े हैं, मतलब लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज। क्यों खास तौर पर उन्हें? क्योंकि ये विषय आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, ये सवाल पूछना सिखाते हैं। अच्छा। और शिक्षा की उस असली ताकत को जो समाज को बदल सकती है, उसे फिर से पाने के लिए संस्थानों को अकादमिक स्वतंत्रता, बौद्धिक विविधता और नैतिक नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से जताना होगा, उसे कंफर्म करना होगा। जब यूनिवर्सिटीज फिर से स्वायत्त होंगी, ऑटोनॉमस होंगी, अलग विचारों का सम्मान करेंगी और हुक्म मानने की जगह ज्ञान को प्राथमिकता देंगी, तभी वो दोबारा लोकतंत्र को मजबूत करने और सामाजिक प्रगति का जरिया बन पाएंगी। तो असल में ये जो उच्च शिक्षा का संकट हम देख रहे हैं, एक तरह से हमारी कल्पना का संकट है। बिल्कुल। हम यूनिवर्सिटी को एक ऐसी सुरक्षित जगह, एक सैंक्चुरी बनाए रखने में शायद नाकाम हो रहे हैं, जहां खुलकर सवाल पूछे जा सकें, जहां रचनात्मक विचार आ सके और समाज को बदलने की पहल हो सके। और अगर ये मौजूदा ट्रेंड्स, मतलब ये जो केंद्रीकरण है, कॉर्पोरेटीकरण है और एक खास विचारधारा को लागू करने की कोशिश है, अगर ये जारी रहे तो डर यही है कि हमारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ सरकार और बाजार का एक पुर्जा, एक अपेंडेज बनकर रह जाएंगी, उनका अपना वजूद खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, अगर हमारे विश्वविद्यालय ही आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र जांच के केंद्र नहीं रहेंगे, तो भविष्य में समाज को राह दिखाने वाले वो नए मौलिक विचार, वो सुधार
आखिर आएंगे कहाँ से? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा, जैसा हमने शुरू में बताया, द हिंदू में छपे लेखों और विश्लेषणों पर आधारित थी। हाँ। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में उपयोगी होगी। और आम लोगों के लिए भी जो देश की शिक्षा व्यवस्था में रुचि रखते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपको हमारी ये बातचीत ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई और विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम मुद्दे पर इसी तरह गहराई से बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।